Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric power plant generating power at 440 volt. The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 watt per kilometer. The town gets from the line through a 4220 volt step down transformer at a substation in the town. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, कितना सप्लाई वोल्टेज है, वो वोल्टेज कितना है जिस पर प्लांट जनरेट हो रहा है, टाउन के बीच में और प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो आपको गिवन है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको दे रखा है। यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर जो W बना हुआ है दैट इज योर रो, दिस इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। ओके, ये जो W जो बना हुआ है दैट इज योर ओम बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, दो वायर के बीच में कितना रेजिस्टेंस वो आपको दे रखा है 0.5 ओम पर किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में लाइन पावर लॉस फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच पावर must be plant supply assuming there is a negligible power loss due to leakage, पावर फाइंड आउट करनी है। और लास्ट में आपको वोल्टेज रेटिंग फाइंड आउट करनी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। ओके, क्योंकि स्टेप डाउन की हमें रेटिंग जो है वो गिवन है विच इज 4220 वोल्टेज। तो गिवन चीजें तो आपको पता है। अब इसके अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं आएगा, अगर आपको सबका फॉर्मूला पता है तो आप की कॉन्सेप्ट इजीली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखूं भी तो की कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए। तो आप बेसिकली हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पावर लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पावर सप्लाई पावर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, अब जो जो चीजें हमें गिवन है उसके अलावा हमें रिक्वायर क्या, हमें लाइन पावर लॉस निकालनी है। फर्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करें, लाइन पावर लॉस जो होती है दैट इज गिवन बाय I²R। जो लाइन पावर लॉस है, लाइन पावर लॉस जो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है, आप नंबर 1 दे दीजिए या A दे दीजिए, विच इज गिवन बाय I²R। ना तो हमें क्वेश्चन में करंट गिवन है ना हमें रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब हमें रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और करंट भी कैलकुलेट करनी है। लेकिन एक चीज आपको दे रखी है कि दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें, सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा R इक्वल्स टू, सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 15 + 15, दो वायर है, और इसके अलावा ये 0.5 ओम पर किलोमीटर है, तो पर किलोमीटर इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 0.5 से तो ये हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा ये टोटल कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 15 ओम। तो ये तो हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब हमको फाइंड आउट करनी है करंट। तो करंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, I इज गिवन बाय P/V। और ये जो V है, हमें देखिए दो V दे रखे हैं यहाँ पर, जो ये देखिए स्टेप अप है स्टेप डाउन है, इसमें ये V1 होगा और ये V2 होगा। तो करंट के लिए हमें कौन सा चाहिए होगा, V1 चाहिए होगा, तो इसको हम लिख देते हैं V1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पावर हमें गिवन है 800 किलोवाट, ठीक है, तो किलोवाट को हम वाट में चेंज कर लेते हैं, पावर 3 हो जाएगा अपॉन अपर लिमिट जो है वो कितनी है 4000 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो करंट आई वो हमारे पास कितनी आ गई 200 एम्पियर आ गई। अब हमारे पास करंट भी है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, तो हम पावर लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइन पावर लॉस इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी आई 200 का स्क्वायर इंटू R विच इज 15 ओम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 600 इंटू 10³ वॉट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 600 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा आ गया लॉस, ठीक है, ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास सॉल्व करने हैं बी एंड सी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें सॉल्व करना है हाउ मच पावर
ठीक है, पावर के बारे में सॉल्व करना है और हमें ये एज्यूम करना है कि लीकेज की वजह से पावर लॉस कितना है, 0 है। तो पहले तो टोटल पावर सप्लाई हम निकाल लेते हैं। तो टोटल पावर सप्लाई कितनी आएगी, टोटल पावर सप्लाई हम निकाल लेते हैं। तो एक पावर तो हमें गिवन है कि डिमांड कितनी है, 8 किलोवाट की है। और हमने अभी क्या निकाला है, लाइन पावर लॉस निकाला, वो कितने का आया था हमारा, 600 किलोवाट का आएगा। तो हमें कितनी पावर सप्लाई चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी 1400 किलोवाट। तो ये तो आ गई टोटल पावर सप्लाइड। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी कि कितनी पावर उस प्लांट के लिए जरूरी होगी। तो एक पावर तो गिवन है, डिमांड कितनी है और एक लॉस कितना हो रहा है, तो वो पावर भी चाहिए होगी और इतनी पावर भी चाहिए होगी। तो हमें टोटल कितनी पावर चाहिए, 1400 किलोवाट। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट का आंसर। अब हमें सी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज रेटिंग फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है पावर लाइन में, वो हम निकालते हैं IR से। अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालूं, पहले वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ से IR होता है, IR। आई हमने कितना निकाला था, 200 एम्पियर, आर कितना निकाला था, 15 ओम। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3000 वोल्ट। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल वोल्टेज। अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से कितना टोटल वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक तो ये वाला हो जाएगा 3000 वोल्ट जो ड्रॉप हो रहा है, और ये वाला हो जाएगा 4000 वाला। ये हमारा V1 था, ये हमारा V2 था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल voltage transmitted from the transmitted transmitted from plant। तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल, एक तो ये 4000 जो है ऑलरेडी उसका, प्लस ये वाला 3000। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 7000 वॉट। और पावर कितनी जनरेट हो रही है, 440 वोल्ट। यहाँ पे कितनी, 440 वोल्ट जनरेट हो रही है पावर। तो हमारे पास जो रेटिंग आ जाएगी, वो रेटिंग हमारे पास कितनी आएगी, रेटिंग फॉर स्टेप अप, वो हमारे पास आ जाएगी, रेटिंग फॉर स्टेप अप इज, क्योंकि रेटिंग जो होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, कितनी पावर जनरेट हो रही है, विच इज 440 वोल्ट, और कितनी पावर ट्रांसमिटेड हो रही है। स्टेप अप में हम क्या लिखते हैं, पहले जनरेट वाला लिखते हैं पार्ट, और फिर ट्रांसमिटेड वाला। ये तो जनरेट वाला हो गया, और ट्रांसमिटेड वाला कितना है, 7000 वोल्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेटिंग आ जाएगा, ये जो है वो ट्रांसमिटेड वाली है। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।